हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्रांच अकाउंट। आज उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। अभी तो थोड़ा ही पढ़ा था। इसमें लिखा है, देखिए एक और बात बतानी है। अब जो बुक में लिखा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मैनेजर कमीशन, ये हेडिंग लिख देते हैं लोग जानने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन अगर आती है कहीं से भी, तो ये नहीं है कि ब्रांच में अलग से पढ़नी है। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना अगर 12th में आता था तो यहाँ कुछ अलग से नहीं सीखना है, ठीक है। अब वो रटने वाली बात नहीं रखनी है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ब्रांच मेक्स ओनली कैश सेल। सबसे पहली बात समझिए, ब्रांच क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ कैश सेल करती है, मतलब कोई डेटर नहीं क्रिएट होगा। क्लियर? मैं क्वेश्चन को बार बार समझाता हूं, उसको समझने की जरूरत है। ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट पढ़ रखा है, बनाना शुरू कर देते हैं। कोई ब्रांच का नाम है? नहीं, नाम नहीं दिया है। अगर ब्रांच का नाम जैसे पिछले क्वेश्चन में था कानपुर ब्रांच, कोई इस तरीके का नाम था, तो कानपुर ब्रांच लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे क्या लिखा हमने? ब्रांच अकाउंट। ठीक, समझ में आ रहा? इधर आते हैं, दिखाई दे रहा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो पिछले पीरियड के एंड डेट से बैलेंस इधर लाया गया है। तो एक तो है हमारा स्टॉक का, स्टॉक हमारा 2450 है, 2450। इसके बाद ओपनिंग पेटी कैश, तो ये हम लिखते हैं पेटी कैश, कितना? 70। ठीक, इसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हमारी? लायबिलिटी है, तो हम इधर लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी बताई? 250। ठीक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एंट्री क्या करते थे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, यही ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। कितना है? 48,000। कैश सेल्स लिखा है, कैश सेल्स 58,500। सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री तो हमको करनी नहीं है ब्रांच अकाउंट में, लेकिन कहा है कैश सेल, इसका मतलब समझना है जितनी भी कैश सेल होती है एज्यूम किया जाता है कि सारी की सारी तुरंत कहां भेज दी जाती है? हेड ऑफिस को। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे बाई कैश। कितना है? 58,500। हम इसको ब्रैकेट में सेल्स लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि कैश कैसे आया, सेल हुआ, वही यहां पर भेज दिया गया। सेल्स नहीं लिखा, सेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बाई सेल्स नहीं लिख देना है, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है, ब्रांच अकाउंट के नहीं। उससे जो मैंने पैसा लिया ना, तब उसको क्रेडिट दिया। क्लियर ना? इसके बाद है कैश सेंट फॉर ब्रांच एक्सपेंस। कैश सेंट फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, किसको भेजा? ब्रांच को भेजा है कैश खर्चे के लिए, तो यहां पर लिखेंगे टू कैश
अकाउंट क्या है, एक्सपेंस के लिए भेजा है, ये ब्रैकेट में रहेगा। कितना भेजा, 3750। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। अब बाई बैलेंस देखो, यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्या स्टॉक भी हमारे पास कुछ है, एक तो पेटी कैश है, वो बता दिया 70 रुपए है, ठीक, कितना है 70। और ये अब स्टॉक का नहीं आता पता चल रहा है कि स्टॉक है या नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन एज सर्टेन, मैनेजमेंट गेट्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उस पर 10% बिफोर चार्जिंग, इस कमीशन को चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% निकालना है, ठीक। ब्रांच सेल्स, अब पते नहीं चल रहा कि क्लोजिंग स्टॉक है भी कि नहीं है, आगे लाइन पढ़ते हैं। ब्रांच सेल्स गुड्स आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। लो भाई, इसने कह दिया, क्या कह दिया, ब्रांच सेल्स गुड्स, ब्रांच जो है गुड्स को बेचता है, कैसे बेचता है, आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। लो भाई, अब कैसे निकाला जाए, मुख्य मुद्दा यही है। कॉमर्स के बच्चे यहीं पर थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो, और ये चैप्टर तो कॉमर्स में ही है। ब्रांच अकाउंट आगे चल करके इसी कैलकुलेशन, कुछ और कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होने लगता है, लोग कैलकुलेशन से घबराते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हम अगर करेंगे तो हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो उसने जो बेचा है उसमें कैसे बेचता था, कास्ट में 25% जोड़ लेता था, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ाया था एक बार कभी पीछे क्लास में, ये है हमारी कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट जोड़ा तो क्या बना, सेल्स। बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ड क्या है, एडिंग प्रॉफिट ऑन कास्ट 25%। तो मतलब अगर मेरी कास्ट 100 रुपए की होगी तो प्रॉफिट 25 जुड़ेगा, तो मेरी सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी, 125। यहां पर हमें सेल्स का पता है, कितना है, 58,500, ठीक। अगर मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस का पता करना हो तो सेल्स की वैल्यू क्या है, 125 डिवाइडेड बाई 125। मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट चाहिए तो उससे इनटू कर दो 100, निकालो कितना आएगा, कैलकुलेटर कितना है, 46800। ध्यान देना, इतने का गुड्स मैंने बेच दिया है, ब्रांच ने इतने का गुड्स बेचा था, कितना, एक था ओपनिंग और ये दो चीजें थी। ओपनिंग कितनी है बताइए, 2450 और ये 48,000, दोनों को ऐड करो 0540, इसमें से माइनस करो 46800, माइनस करके फट से बताओ कितना आएगा, 3650। तो यहां पर हमारा हुआ 3650, ठीक है। अब इसका टोटल करिए, $62,470,
इसमें से इस इधर के टोटल को माइनस करिए, करके बताइए फटाफट। इधर का टोटल करो, मैं करूं क्या? एट टू डबल जीरो। ध्यान देना, अब मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, 12th में पढ़े हैं। बिफोर चार्जिंग क्या देना है, 10% बिफोर चार्जिंग ऑन सच कमीशन। तो मतलब जो हमारा कमीशन आया हमने उसमें इनटू कर दिया 10 और डिवाइडेड 100। अगर वो कहता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो क्या करते, इसमें से वैल्यू माइनस करनी होती, इसलिए नीचे अगर हम ऐड कर देते तो ऑटो माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 820। तो यहां पर हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन कितना, 820। बाकी जो बैलेंस बच रहा है वो वैल्यू बताइए, 62470। इसमें से माइनस करो ना, 820 0 8, यहाँ कितना होगा 3 ना, 7380 7380। ये कहाँ के ले जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना है ये ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट जो मेन पीएल बनेगा किसका, हेड ऑफिस का। हम ब्रांच अकाउंट कहाँ बना रहे हैं, हेड ऑफिस की बुक में 74 है। ठीक ना, कोई डाउट? ठीक है, फिर मिलते हैं।